के अंतर्गत आज हुआ वीर जन्म वाचन। जैन श्री संघ में चल रहे परम रस चातुर्मास के अंतर्गत आज वीर जन्म वाचन का आयोजन श्री पार्श्व प्रधान पाठशाला भवन में हुआ। तो संयम जीवन के बाद अलग अलग गुजरात हो, मारवाड़ हो, मालवा हो, सब जगह चातुर्मास किए, लेकिन ऐसी आत्मीयता है ना, मुझे खाली नागदा में ही मिली। ये जो आपकी आत्मीयता है ना, मैं चंदा प्रभु स्वामी को, प्रभु महावीर स्वामी को, दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराज, सागरानंद सूरी महाराज, हेमेंद्र सूरी महाराज, पुण्य सम्राट गुरुदेव जयसेन सूरी महाराज और उपकारी नागदा के प्रधान विजय महाराज को कहना चाहता हूँ, हे गुरुदेवो, आप मेरी बात सुन रहे हो ना, तो एक बात आप मेरी ये भी सुनना कि ये नागदा संघ का प्रेम भाव अखंड बना रहे। ये लिफ्ट आपकी व्यवस्था है, लेकिन ये लिफ्ट खाली ऊपर ले जाएगी क्या? लेकिन ये लिफ्ट 1, 2, 3 फ्लोर तक ले जाएगी, लेकिन जो आपकी आत्मीयता है ना, आपका जो संप है ना, वो आपको बहुत तक ऊपर काम आएगा। बस ऐसे ही आपकी आत्मीयता अखंड रहे। बहुत आनंद आया। 50 दिन पूरे होने आ रहे, अभी हुए नहीं क्या? संवत्सरी के दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कह देना चाहता हूँ 50 दिन पूरे, फिर आप दरवाजे के बाहर तो और हम क्या अकेले अकेले दरवाजे के अंदर, ऐसा तो नहीं करना है ना। हाँ, 50 दिन के बाद व्याख्यान भी होंगे, 50 दिन के बाद प्रतिक्रमण भी होंगे, सुन लो, 50 दिन के बाद अनुष्ठान भी होंगे। नागदा संघ की बहुत प्रसन्नता है। बस आप ऐसे आते रहो। उपाश्रय ने सब अपने 4-5 लोग सर्वे करने निकले हैं और सर्वे के लिए निकले और एक गांव के अंदर गए और गांव के अंदर पूछा गया कि आपके गांव के अंदर कोई महान पुरुष का जन्म हुआ कि नहीं हुआ है। एक गांव गए, उन्होंने बोला किसी का जन्म महान पुरुष का नहीं हुआ। दूसरे गांव में गए, आपके यहाँ कोई महान पुरुष का जन्म हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने भी कहा कि भाई यहाँ पर कोई महान पुरुष का जन्म नहीं हुआ। तीसरे गांव में गए और वहां पर पूछा कि आपके गांव के अंदर कोई महान पुरुष का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, और उन्होंने वही जवाब दिया, कोई महान पुरुष का जन्म हुआ नहीं। तो भाई कोई महान पुरुष बने ही नहीं क्या? भाई यहाँ पर जो भी जन्म लेते हैं वो तो छोटे छोटे ही होते हैं। क्या नन्हा बालक ही जन्म लेता है? कौन? परंतु आज पूरे समग्र जिन शासन के अंदर, पूरे भारत भर के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये नागदा नगर के अंदर भी आज बहुत बड़ा अपूर्व उल्लास हमें दिख रहा है। क्योंकि आज क्या है ठाकुर जी, प्रभु वीर का जन्मोत्सव है। जो प्रभु वीर ने अपने ऊपर अनंत अनंत उपकार किए, जो और आपका तो सौभाग्य है ही, और हमारा भी इतना सौभाग्य क्योंकि हमें प्रभु वीर के शासन के अंदर श्रमणों बनने का बहुत बड़ा अवसर मिला है। आज प्रथम बार, ऐसे तो मैं कहता ही पक्ष यानी कि चैत्र सुदी 13 के दिन 9 महीने 7.5 दिन बीत गए, या 9 महीने 7.5 दिन गर्भावास का अधिकार है, परंतु कब अधिक का पाठ हो तो भी इसमें कोई ऐतराज नहीं है। गर्भ में रहने का काल तो 24 तीर्थंकरों का इस प्रकार है। श्री ऋषभदेव जी 9 महीने और 4 दिन गर्भ में रहे,
श्री अजितनाथ जी 8 महीने और 25 दिन, श्री संभावनाथ जी 9 महीने और 6 दिन, श्री अभिनंदन स्वामी 8 महीने और 28 दिन, श्री सुमतीनाथ जी 9 महीने और 6 दिन, श्री पद्मा प्रभु जी 9 महीने और 6 दिन, श्री सुपार्श्वनाथ जी 9 महीने और 6 दिन, श्री चंद्र प्रभु जी 9 महीने और 8 दिन, श्री सुविधिनाथ जी 8 महीने और 26 दिन, श्री शीतलनाथ जी 9 महीने और 6 दिन, श्री विमलनाथ जी 8 महीने और 21 दिन, श्री अनंतनाथ जी 9 महीने और 6 दिन, श्री धर्मनाथ जी 8 महीने और 26 दिन, श्री शांतिनाथ जी 9 महीने और 6 दिन, श्री कुंतुनाथ जी 9 महीने और 5 दिन, श्री अरनाथ जी 9 महीने और 8 दिन, श्री मल्लीनाथ जी 9 महीने और 7 दिन, श्री मुंडेश्वर स्वामी जी 9 महीने और 8 दिन, श्री नमीनाथ जी 9 महीने और 8 दिन, श्री नेमिनाथ जी तथा श्री महावीर स्वामी 9 महीने और 7.5 दिन घर में रहे। यह 24 सितंबर की गर्भस्थिति कही। जन्म कुंडली की स्थापना पहले ले लेते हैं। स्वस्ति श्री रुधि वृद्धि जय मंगल्या। पक्षी जयकारी शब्द बोल रहे थे। प्रदक्षिणावर्त सानुकूल शीतल मंद सुगंध सहित हवा धरती पर चल रही थी। पृथ्वी पर सब प्रकार के धान्य उत्पन्न हुए थे। उसके कारण हर्षित हुए सब देशों के लोग क्रीड़ा कर रहे थे। उस काल में मध्य रात्रि के समय उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे पाए के साथ चंद्रमा का योग होने पर रोग रहित ऐसी त्रिशला रानी ने रोग रहित और इन गान सहित ऐसे पुत्र रत्नों को जन्म दिया। जो बिछाएंगे दावा दीजिए परिवार गाड़ी रख के बिछाइए। सबसे पहले गाड़ी रखने के बाद भगवान को विराजमान करिए। चलिए भगवान विराजमान है। स्टेट हाईवे क्रमांक 17 पर रविवार की दोपहर में तेज गति से आ रहा ट्रॉला दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रॉला उज्जैन की ओर से आ रहा था और होटल रुद्राक्ष की तरफ जा रहा था कि अचानक गोल्डन केमिकल चौराहे पर ट्रॉले का अगला हिस्सा अलग हो गया और पिछला हिस्सा सड़क पर धंस गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बाद में क्रेन की मदद से ट्रॉले के दोनों हिस्सों को मुख्य मार्ग से हटाया गया। परिवार